अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, HTML कंप्लीट कोर्स का ये जो है वो पार्ट 1 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन सा दिया था। तो इसमें मैं आपको इसका बेसिक सिंटैक्स बताऊंगा कि इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, इसको हम कैसे जो है वो लिखते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो HTML ना जैसे सारी टैग पे बेस करती है। जितना भी हमारा HTML का कोड होता है ना, ये सारा टैग्स पे बेस करता है। हर एक चीज के लिए अलग अलग टैग है। उस टैग को हम जो यूज करते होते हैं, जैसे कि मैंने अगर कोई अपने पेज में किसी हेडिंग देनी है तो उसके लिए हेडिंग के टैग है, जैसे कि H1 2 3 ऐसे सो ऑन हेडिंग के टैग है। अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ के लिए अलग टैग है, पी का। वो सारे टैग्स हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन देखेंगे। और ऐसे ही अगर मैंने अपने पेज में कोई ऑडियो चलानी है या वीडियो चलानी है तो इन सब के लिए, या कोई पिक्चर्स वगैरह है, इन सब के लिए अलग अलग टैग है, जो हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अब बेसिकली टैग्स क्या होता है, तो टैग्स जो होता है ना, टैग्स की जो निशानी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इसे बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। यहाँ पे से लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली टैग्स है। इसके अंदर हमने कौन सा टैग यूज करना है उसका हम नाम लिखते हैं। ये डिफरेंट टैग है, जो भी हमने टैग यूज करना है वो हम इन दोनों एंगल ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं। तो HTML में तकरीबन बहुत से ज्यादा टैग जो ऐसे हैं, वो जिनको हमने ओपन करते हैं उनको हमने क्लोज भी करना होता है। कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, मतलब एक ही टैग में खुद ब खुद ही क्लोज हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको हमने स्टार्ट किया है और उसको हमने क्लोज भी करना है। जैसे कि इसमें मैंने देना होता है, ये मैंने टैग दिया सबसे पहले, ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और बंद करूंगा। उसके अंदर मैं अपने टैग का नेम दूंगा, जो भी हमारा टैग हम यूज करना चाह रहे हैं। चाहे हम पेज में हेडिंग देना चाह रहे हैं, पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, या कोई इमेज ऑडियो वीडियो लगाना चाह रहे हैं, वो हम उस टैग अलग अलग टैग है उसका नेम देंगे। अब टैग का नेम दे दिया, अब इसको हमने जो टैग हमने दिया है ना, इसको क्लोज भी करना होता है हमने। इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे, जितना भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी हमने मतलब जो भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट जितना भी लिखना है लिख के, उसके बाद हमने जो टैग ऊपर ओपन किया है उसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने का तरीका क्या बात होता है, ये जो टैग का नेम आपने इधर दिया होगा ना, उसके पहले ये आपने स्लैश लगानी है, और इधर टैग का नेम जो आपने ऊपर दिया है, इसका मतलब ये यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गया। तो ये सारे टैग हम जितने भी टैग हैं वो आने वाली वीडियोस में वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे। तो ये तो हो गया टैग। अब इसका और मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ कि हम इसको स्टार्ट से कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देना होता है HTML का टैग। HTML की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले HTML का टैग देना होता है। HTML का टैग क्या होता है, ये HTML का टैग है जी। ऊपर HTML का टैग दिया, ये देखें आपके सामने, और इसको मैंने लास्ट में जो है वो क्लोज भी कर दिया। अब जितना भी मैंने HTML का कोड लिखना है ना, वो सारा इन दोनों टैग के दरमियान में ही लिखूंगा। सही है जी। इसके बाद इसके अंदर अलग जितने भी टैग्स हमने यूज करने हैं वो सारे इसके अंदर ही करेंगे हम। इसके बाहर HTML का कोई जो है वो हम टैग यूज नहीं करेंगे। मैं HTML की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके HTML के बाद इसके अंदर सबसे पहले जो टैग होता है हेड। हेड मतलब आप इसको समझे, हेडर। हेडर का मतलब सर। पेज हमारा दरअसल दो हिस्सों में होता है, एक नीचे वाला, एक सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाला मतलब क्या लें, हेड, पेज का जो हेड है, जो सर है, वहां पे अगर हमने कुछ शो करवाना है उसके लिए टैग होता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जिस टैग को हमने ओपन किया उसे क्लोज भी करना है, तो हम हेड को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर मैं कोई टाइटल दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि पेज के हेड पे, हमारा जितना भी पेज है उसके सर पे आप कह लें। फॉर एग्जांपल मैं कोई लिखा हूँ, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये टाइटल का एक इसके अंदर एक टैग होता है जो इसके अंदर यूज होता है। ये पेज के बिल्कुल हेड पे, यानी कि सर पे, टॉप पे जो है वो हमें नजर आता है। अब टाइटल यहाँ से मैंने शुरू किया टाइटल, और यहाँ पे सेंड कर दिया, और ये देखें इसके अंदर मैंने लिखा वी आर लर्निंग HTML विद एडवांस टीचिंग। तो ये बिल्कुल पेज के जो हमारा सर्च होता है ना, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेज में कि कहाँ पे ये शो होगा। तो ये फ्रेंड मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। तो ये देखें, ये बेसिकली पेज हमारा जो भी है ना, दो सेगमेंट में होता है। ये देखें, ये सारी बॉडी होती है पेज की, और ये हेड है, हेडर। अब ये देखें, मैंने गूगल तो इधर सर्च किया, लेकिन गूगल इधर भी लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। तो बेसिकली टाइटल का जो टैग है ना, वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, इस जगह पे। ठीक हो गया। इसमें फ्रेंड एक तो जो है वो टाइटल का होता है, और इसमें जो है वो
और भी टैग्स कह लें या आप कह लें कि और जो इसमें हम फाइल्स लिंक करते हैं वो बेसिकली हमें नज़र तो नहीं आती है HTML के पेज में, लेकिन बैकएंड पे वर्किंग कर रही होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि हम कोई घर बनाते हैं तो मिस्त्रीज वगैरह हमारा घर तो बना देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, घर का जो है अच्छा सा थोड़ा सा ढांचा सा तैयार कर देते हैं, लेकिन उसमें हम जो है वो कुछ डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि सीलिंग वगैरह कोई करवाना चाह रहे हैं, कोई मतलब दीवारों पे कोई डिजाइन, तो उसके लिए हम अलग बंदे को हायर करते हैं जो उसका एक्सपर्ट होता है या जिसमें वो फंक्शनैलिटी होती है, वो हमें जो है वो घर को खूबसूरत बनाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल इसका कंसेप्ट आप ले लें कि HTML से जो है ना वेबसाइट का एक ढांचा सा तैयार होता है, और इस ढांचे में हमने खूबसूरती करनी है, कलर लगाने हैं, कोई मतलब इस तरह की, अगर हमने कोई उसको खूबसूरत बनाने के लिए पेज को या वेबसाइट को, तो अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे कि CSS है, इस तरह के और भी बूटस्ट्रैप वगैरह, वो हम भी साथ साथ कवर करेंगे आने वाले दिनों में। तो वो सारे बेसिकली हम कहाँ पे लिंक करते हैं, वो हम इस हेड टैग के अंदर ही लिंक करते हैं। वो बेसिकली बैकग्राउंड पे वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। तो उनको यूज करके हम जो है वो इसको खूबसूरत बनाते हैं अपने HTML के पेज को। ये आप कह लें कि ढांचा से तैयार होता है HTML से, बेसिक जो होता है। तो ये भी सीखना जरूरी है। ठीक है जी, बेस होती है जो वेब डेवलपमेंट की ये। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट टैग होता है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी, तो इसको हमने क्लोज करना, जैसा कि मैंने आपको बताया बॉडी टैग हमने शुरू किया तो इसको क्लोज भी करना। अब इसके अंदर हम जितना भी हमारा पेज का कंटेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था गूगल क्रोम में, कि हम जहाँ पे गूगल ओपन हुई थी, वो सारा बेसिकली क्या होता है, बॉडी होती है पेज की। अब जितना भी कंटेंट है वो हमने बॉडी में लिखना होता है। जो भी हमने शो करवाना है वो सारा किस में आता है, हमारी बॉडी में। ऑल द कंटेंट ऑफ द पेज जितना भी होगा ना हमारा, टैग्स की सूरत में हम जब इस बॉडी में शो करवाते हैं, जैसे कि ये एक H1 टैग होता है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसका अलग अपना फॉन्ट स्टाइल बोल्ड वगैरह, इसमें क्या होगा, ये सारा कुछ हमें ऑल द कंटेंट पेज एक बोल्ड अच्छा सा लिखा नजर आता है। ये हम टैग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये बेसिकली होता है बेसिक सिंटैक्स। इसको मैं आपको इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके मैं रन भी करके दिखाऊंगा। अब बात ये है, यदि हमने कोड तो लिख लिया, लेकिन इस कोड को हमने चेक कैसे करना है, कि हम हमारे जो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ने जितने भी हमारे पास ब्राउजर है उनमें हमने इसको ओपन कैसे करना है, हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसे सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए आप चाहे ये कोड नोटपैड में लिखें या चाहे किसी और एडिटर में, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो होती है ना, आपने HTML देनी होती है। जैसा कि फाइल का नेम आप कोई भी रख लें, डॉट, उसके बाद आपने HTML लाजमी देना है। जैसे ही आप ये देंगे तो इसका मतलब ये HTML की फाइल है और ये ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। चलिए मैं आपको ये ना प्रैक्टिकल अब जल्दी से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये जो कोड मैंने आपको दिखाया बेसिक सिंटैक्स का, ये मैंने अपने पास कॉपी किया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये ना टेक्स्ट फाइल में सेव किया हुआ है। ये देखिए इसकी एक्सटेंशन .txt है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। अभी देखें इसकी एक्सटेंशन, सारा कोड जो मैंने आपको अभी दिखाया वो सारा मैंने इधर लिखा ही है, कुछ कॉपी पेस्ट ही किया है। लेकिन अब इसको रन कैसे करेंगे हम, तो अब देखें इधर अभी कोई फाइल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फाइल को इधर से सेव एज करूंगा। सेव एज करके नेम मैं कोई भी रख लूं, जैसे कि मैं नेम इसका रख रहा हूँ सैंपल। अब मैंने जैसे कहा कि नेम आप कोई भी रख लें, एक्सटेंशन आपने HTML देनी है तो आपने देना .html। अब जैसे ही मैं देख इसे सेव करूंगा तो ये देखें हमारे पास एक फाइल आ जाएगी इधर। ये देखें ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। अब ये HTML की फाइल है। अब मैं इसे रन कर सकता हूँ। अब देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये क्रोम में रन हो जाएगी। आप ओपन विद क्रोम भी कर सकते हैं। तो देखें ऑल द कंटेंट ऑफ द पेज, जैसा कि मैंने कहा ये हमने बॉडी टैग में लिखा तो ये सारी बॉडी यहाँ पे शो होगी। और जो मैंने हेड टैग में दिया था हेडर में, वो हमारा इधर नजर आ रहा है। देखें वो यार जो हमने उसमें टाइटल में दिया हुआ था। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा जो है ना सिंटैक्स होता है HTML को लिखने का। आने वाली वीडियोस में हम जो है और इसके टैग्स वगैरह को इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।